जय श्री राम। एक श्लोक है नीति का कि ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी और रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु व पंडिता। ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है। दुनिया भर का ऋण ले लिया बैंकों से, पब्लिक में, गांव घर में, समाज में, दुकान पर, हर जगह से मार दुनिया भर का कर्जा ले लिया और अपने मान लीजिए चले गए दुनिया से। तो अब लड़कों के ऊपर वो कर्जा आ गया। अब लड़के कर्जा चुकावें कि अपना जीवन चलावें। तो ऋण करने वाला पिता शत्रु की तरह होता है। और माता च व्यभिचारिणी, माता यदि व्यभिचारिणी है तो शत्रु है। समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, ताने मिलेंगे, गालियां मिलेंगी। तो माता व्यभिचारिणी है तो शत्रु है। और रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु व पंडिता। भार्या यदि बहुत रूपवती है, अति सुंदर है, अति रूपवती है, तो वो भी शत्रु है मान के चलिए। समाज में रहने में बड़ी मुश्किल होती है। रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु व पंडिता। पुत्र यदि मूर्ख है तो शत्रु है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आपने दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना दिया, जमीन जायदाद मकान मान मर्यादा सब कुछ आपने कंप्लीट करके बना दिया। सोचा कि लड़का है, लड़के के लिए हमारे काम आएगा। लेकिन लड़का इतना बेवकूफ़ है कि आपकी बनाई हुई संपत्ति को धीरे धीरे सोचा कि अब ये रख के क्या करेगा। आपने बहुत बड़ा मकान बनवा दिया, बहुत बड़ा मकान बनवा दिया। आपका लड़का अमेरिका चला गया। अब अमेरिका में वो वहाँ का बसिंदा हो गया, वहाँ की नागरिकता ले लिया, वहाँ उसका मकान बन गया। अब आपके इस मकान को वो बेचना चाहेगा। आपको बहुत तकलीफ होगी, आपसे भी कहेगा कि बेच के चलिए हमारे साथ, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वो आपको यही कन्विंस करेगा कि अब इसको बेच करके चलिए हमारे साथ अमेरिका। अब आप इस मट्टी से जुड़े हैं, आपका मोह है, आपने मान सम्मान बनाया है समाज में, व्यवहार बनाया है, सामाजिकता बनाई है, तो आपको तो पीड़ा होगा। लेकिन लड़का, उसका ख्वाब कुछ और है। तो पुत्र शत्रु अपंडिता। अपंडित इसलिए कहा जा रहा है कि पहले लोग अपने गांव घर की मर्यादा होती थी कि गांव के लोग हैं भाई, उनका अगल बगल के गांव में लोग जानते थे उसको, उसका मान सम्मान था, उसको बड़ा महत्व दिया जाता था। अब गांव से लोग शहर में आ गए, गांव एकदम छोड़ दिए, छोड़ते चले जा रहे हैं, या वहाँ एक कमरा दो कमरा बनवा करके छोड़ दिए हैं। कभी कभार जाते हैं, खोलते हैं, बट्टी दाल चोखा लगता है, शाम तक अपना चले आते हैं। वहाँ देखने ताकने वाला कोई है ही नहीं है। तो अब शहर में रहने लगे, गांव छूट गया। फिर लड़का मान लीजिए आके शहर में रहने लगा, कुछ दिन में सोचने लगेगा जब तक आप बूढ़े माँ बाप हैं वो बिकने नहीं देंगे, जिस दिन वो नहीं रहेंगे लड़के सोचेंगे कि गांव में रह के क्या करेगा, बेच देंगे, बेच के एकदम जीरो कर देंगे। लेकिन समय का चक्र है। कल मान लीजिए उनके बच्चे हुए और उनके बच्चे गांव शहर से उब गए। शहर में रहते रहते शहर का वातावरण इतना कंजेस्टेड हो गया, इतना सघन हो गया कि मन किया कि गांव होता अपना,
गांव में अगर अपना ज़मीन जायदाद होता तो गांव में चल करके हम रहते, कुछ दिन बिताते, तब गांव की याद आएगी। इसलिए गांव की संपत्ति हटानी नहीं चाहिए, वहाँ भी अपना पड़ा रहे, आना जाना आते जाते रहना चाहिए। गांव से एकदम जीरो होना एकदम मूर्खता है और कुछ नहीं है। बाद में फिर नहीं बन पाता है कि आपके बच्चे जा कर के गाँव में खरीद लेंगे, असंभव है, मिलेगा ही नहीं, खरीदेंगे कहाँ से। तो वही है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। जय श्री राम।